हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच के 80 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो फिगर ऑफ स्पीच का आप सॉल्व नहीं कर पाओ। ये सारे क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है तो वो क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज 81 से और हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 81 नंबर का है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में से सही फिगर ऑफ स्पीच का चुनाव करना है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफर, सेकंड है सिमिली, थर्ड है हाइपरबोल। सही आंसर इसका है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है लेकिन डायरेक्ट होता है। जैसे कि कैमल को शिप कह दिया गया डेजर्ट का, तो ये मेटाफर हो गया। यदि इसी को हम ऐसे बोलते हैं, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट या एज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी दैट मीन्स कि यदि हम एज या लाइक की हेल्प से कंपैरिजन करते तो वो सिमिली हो जाता, लेकिन लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये मेटाफर हो गया। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? अभी अभी हमने आपसे बताया कि जब हम एज से कंपैरिजन करते हैं, ये कहते हैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड, ये ड्रॉप हुई एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, यानी हेवन से ये इस तरह से बरस रही थी, इस तरह से गिर रही थी जैसे कोई जेंटल रेन हो। किससे कंपैरिजन किया गया? एज की हेल्प से किया गया। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिमिली हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। पहला ऑप्शन है मेटाफर, सेकंड है क्लाइमैक्स, थर्ड है सिमिली, फोर्थ है पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सिमिली, क्योंकि लाइक अ पेशेंट की बात कर रहे हैं, पेशेंट की तरह लाइक से कंपैरिजन किया जा रहा है तो सिमिली होगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इसमें से कौन सा सही से मैच है? फर्स्ट है हाइपरबोल, जिसकी मीनिंग ये बता रहे हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिबरेट एग्जाजरेशन। फिगर ऑफ स्पीच यानी हाइपरबोल का मतलब ये होता है कि वहाँ पर इम्फेसिस यानी कि सेंटेंस पे जोर दिया जाता है, जानबूझकर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अगला ऑप्शन है ऑक्सीमोरोन, अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स। कहते हैं कि ऑक्सीमोरोन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो टर्म्स होते हैं और एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से विरोधाभास होते हैं। थर्ड है मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर द अनदर। ये कहते हैं कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो एक दूसरे से अलग होते हैं। और फोर्थ है ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस आर मैच्ड करेक्टली। इसका सही आंसर डी है, ये सारे ऑप्शंस सही हैं, सारी सही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, पन इज। पन क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स है, सेकंड है प्ले ऑन वर्ड्स है, फोर्थ है अब फनी वर्ड्स है और डी है आइडेंटिकल वर्ड्स है। इसका सही आंसर बी होता है। पन के मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स। जैसे हमने कहा पाइन एप्पल, तो पाइन एप्पल पिनेपल के लिए हम पाइन एप्पल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी कि उससे जो है मिलता जुलता वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, उसी का हम बोलते हैं प्ले ऑन वर्ड्स होता है। तो अगला जैसे हमारे पास वर्ड है, सेंटेंस है 86 है, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स, द अबव लाइन इज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट है टोटोलॉजी, सेकंड है पेरीफ्रेसिस और सी है ओनोमेटोफिया और डी है लाइटोटीज। इसका सही आंसर है बी पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस में क्या होता है कि जो कहना चाहता है स्पीकर वो डायरेक्ट ना बोल करके घुमा फिरा करके बातें करता है। ये कहते हैं ही रिजेंबल्स, वो मिलता जलता है, वो मिलता है उस एनिमल से जो ब्रोज ऑन थिसल्स, यानी कि डायरेक्ट उस एनिमल का नाम नहीं ले रहे हैं, घुमा फिरा करके बता रहे हैं, इसलिए हो जाएगा
पेरीफ्रेसिस। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप जो होती है वो एक शेल्टरिंग ट्री की तरह है। किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है मेटाफर। तो ये बेसिकली क्या है, मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप जो है वो एक ट्री है, डायरेक्ट उसको कहा जा रहा है, इसलिए मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है एलिटरेशन, फोर्थ है पन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार बार रिपीटिशन हो रहा है एक ही साउंड का, तो क्या हो जाएगा, एलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी जो है माफ़ कर देती है एक मरते हुए किंग को। फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है मेटाफर। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर अथॉरिटी को लिविंग बीइंग मानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइफ सोरोज सिट एंड वीप। जो लाइफ सोरोज है यानी कि लाइफ की जो दुख हैं वो बैठती हैं और रोती हैं। फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है सिमिली, थर्ड है पन, फोर्थ है ऑक्सीमोरोन। तो ये लाइफ को बताने की बैठती है रोती है, उसकी ह्यूमन क्वालिटीज से उसको एसोसिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पर्सनिफिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन सारे सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, तो ये जो वेव्स हैं बेसिकली ये थंडर कर रही हैं, और थंडर ये वेव्स की क्वालिटी है। और हमें क्या पता है कि जब जिस वस्तु की बात करते हैं, जब उसी जैसे साउंड की बात कर रहे होते हैं, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है ओनोमेटोफिया, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है मेटाफर। तो यहाँ पर ओनोमेटोफिया हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर लीव्स। ये कहते हैं मरमर, मरमर माने होता है मरमरिंग, एक साउंड होती है मरमरिंग जो कि मधुमक्खी द्वारा की जाती है। हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर लीव्स, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है ओनोमेटोफिया, फोर्थ है हाइपरबोल। और जैसा कि हमें पता है कि जब उसी तरह की साउंड की बात करते हैं जिस तरह से वो एनिमल निकाल रहा होता है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, थर्ड होती है, दैट इज ओनोमेटोफिया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑन फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन द प्रेजेस। इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है ओनोमेटोफिया, फोर्थ है मेटाफर। तो ओ फ्रेम, एक चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ये किसी वर्ड का प्रयोग करके एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते इस तरह से, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपोस्ट्रोफी होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को हम एड्रेस कर रहे होते हैं जो वहाँ पर नहीं होता है, और जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं जो वहाँ पर नहीं होता है, उस कंडीशन में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो वो अपोस्ट्रोफी ही होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, वाई देन ओ ब्रॉलिंग ओ लविंग हेट, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है सिमिली, थर्ड है अपोस्ट्रोफी, फोर्थ है ऑक्सीमोरोन। तो किसका प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली कहते हैं वाई देन ओ ब्रोलिंग लविंग हेट। आप देखेंगे यहाँ पे लविंग का प्रयोग किया गया है और फिर हेट का प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स कि ये जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। और किस फिगर ऑफ स्पीच में हम एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी होती है। ऑप्शंस आपके पास हैं, मेटाफर, सिमिली, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन। तो ये बेसिकली हमारा जो होता है डी होता है। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि हम एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स का प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोलेंगे वाइज फूल या लविंग हेट। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। रेड टेप के मतलब नौकरशाही होता है, उसका बहुत ही शौकीन है।
फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटोनिमी, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है ऑक्सीमोरोन। हमें पता है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। और मेटोनिमी होता क्या है कि स्पीकर जो बोलना चाहता है उसका प्रयोग ना करके वो सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करता है। जैसे जब उसको कहना होगा जुडिशरी तो उसके लिए बेंच का प्रयोग कर लेगा, जब उसको कहना होगा मोनार्की तो क्राउन का प्रयोग कर लेगा। तो इसी तरीके जैसे हमने कहा मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, दैट मीन्स कि मैं शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ता हूँ। तो जब इस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है तो मेटोनिमी होता है। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 है, द फिगर ऑफ स्पीच इज़ प्लग फ्रॉम मेमोरी आ रूटेड सौरो, यानी कि जो मेमोरी यानी कि थोड़ी सी याद जो होती है वो सौरों को पूरी तरह से उखाड़ के रख देती है, यानी पूरी तरह से चिंता खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है ऑक्सीमोरोन, फोर्थ है हाइपरबोल। बेसिकली बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हाइपरबोल हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का, द फिगर ऑफ स्पीच इज, ये जो सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस क्या है, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, यानी कि जो पवित्र समय है वो इस तरह से शांत है जैसे कि नन होती है। ऑप्शंस आपके पास हैं मेटाफर, बी है हाइपरबोल, सी है पर्सनिफिकेशन और डी है सिमिली। हमें पता है कि जब भी हम दो चीज़ में कंपैरिजन करते हैं एज या लाइक से तो क्या होता है, सिमिली होता है। दैट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 98 नंबर का, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, इसमें से फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है। टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, गलती करना इंसान की फितरत है लेकिन माफ़ कर देना दैवीय है। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट है एंटीथेसिस, सेकंड है पैराडॉक्स और थर्ड है ऑक्सीमोरोन, फोर्थ है एंटी क्लाइमेक्स। हमें पता है कि यह एंटीथेसिस है क्योंकि एंटीथेसिस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के एकदम अपोजिट होता है, तो ये ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, इन सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच को बताना है। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है यूफेमिज्म, थर्ड है ट्रांसफर्ड एपिथेट, फोर्थ है लाइटोटीज। इसका सही आंसर सी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। पहले तो समझेंगे एपिथेट क्या होता है। बेसिकली एक व्यक्ति या वस्तु की जो स्पेशल क्वालिटी होते हैं उसी को हम एपिथेट कहते हैं। जैसे हमने कहा अकबर द ग्रेट, अल्फ्रेड द ग्रेट, तो ये जो द ग्रेट होता है इसी को बोलते हैं एपिथेट। अब इसी क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग के साथ लगा देंगे तो वही ट्रांसफर्ड, कोई जो लिविंग की क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग के साथ लगा देंगे तो उसी को बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे स्लीपलेस, या स्लीप किससे रिलेटेड होता है, व्यक्ति से रिलेटेड होता है, चीज़ों के साथ नाइट के साथ लगा दिया गया तो क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इन लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूड स्टोलन ऑन हिज विंग्स बाय 3 and 20th ईयर। इसमें फिगर ऑफ स्पीच का फाइंड आउट करना है तो आप देखेंगे, कहते हैं हाउ सून हैथ टाइम, समय कितनी जल्द आ गया, और फिर कहते हैं सटल थीफ ऑफ यूथ, यानी कि टाइम को ही यूथ का जो बता रहे हैं, थीफ बता रहे हैं। और ये कब होता है, जब किसी का हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर। तो क्या हो जाएगा, मेटाफर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हमारा है 101, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, योंडर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ डे रिजॉइसिंग इन ईस्ट। ये कहते हैं कि लो पावरफुल किंग आ रहा है, दिन का पावरफुल किंग आ रहा है और जो ईस्ट में इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि दिन को पावरफुल किंग कहा गया। पावरफुल किंग कौन है, डे को बताया गया, दिन को बताया गया। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगा, फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है सिमिली। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि दिन को लिविंग माना जा रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि जो कलम होती है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, तो फर्स्ट है पैथेटिक फैलेसी, सेकंड है साइनेक्डोच और थर्ड है ट्रांसफर्ड एपिथेट, फोर्थ है मेटोनिमी। यहाँ पर पेन कहते हैं ताकतवर ज़्यादा है, इन द सेंस ये लिटरेरी टर्म्स में कहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये लिटरेरी टर्म्स का प्रयोग ना करके ये पेन का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसका प्रयोग कर रहे हैं,
मेटोनिमी का प्रयोग किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। और हमारा सेकंड लास्ट है लाइटोटीज मीन्स क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। आपको पता है कि लाइटोटीज में क्या होता है कि स्पीकर जो बोलना चाहता है वो ना बोल करके उसके अपोजिट में बोलता है और नेगेटिव वर्ड की हेल्प से बोलता है। ऑप्शंस आपके पास फर्स्ट है अ चेंज ऑफ लाइफ, सेकंड है अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नोशंस और डी है कॉन्क्रीट आयरनी। तो ये बेसिकली कॉन्क्रीट आयरनी होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 104 जो फिगर ऑफ स्पीच का लास्ट है। फिर आपको एक बार बता दे रहे हैं कि इससे पहले हमने यहाँ पे 104 से क्वेश्चन है, तो इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसके बाद मुझे पूरा मैं जो है यकीन है कि उसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो 104 नंबर का क्वेश्चन है दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज, फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है ऑक्सीमोरन। तो कहते हैं दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द ब्लूम, यानी कि ये जो सी है इसके अंदर सी को ये लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।